जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आइए आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न 2 करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 कर चुके थे दोस्तों। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का आता है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। दोस्तों ब्रैकेट में वहां बोल रहा था यदि उनका अस्तित्व हो। चलिए दोस्तों, इसको प्रश्न नंबर इसमें जो 1 है, ए है, उसे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। कहता है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। आगे कहता है दोस्तों, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह जो है 1/2 बन जाता है। अब बोल रहा है दोस्तों ये भिन्न क्या है, उसी को ज्ञात करने बोल रहा है दोस्तों। आइए हम लोग इसे पूरी आसानी से बहुत ही अच्छा से समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम माना अंश बराबर हम मान लेते हैं x और हर बराबर मान लेते हैं y। अब दोस्तों भिन्न क्या हो जाएगा, अंश बटे हर, यानी कि x बटा y बन गया क्या। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं दोस्तों। प्रश्न में पहले क्या बोला, अंश में एक जोड़ दीजिए और हर में एक घटा दीजिए। तो चलिए पहली बात उसका था अंश में एक जोड़ दीजिए। अंश मेरा यही है क्या, एक जोड़ दिए क्या, हाँ। हर में एक घटा दीजिए, तो हर मेरा क्या है, क्या माने हैं, y माने हैं। हर एक घटाने बोल रहा है दोस्तों, और उसके बाद उसका हो जाता है 1, क्या वो 1 के बराबर हो जाता है। अब चलिए दोस्तों इसकी दूसरी बात को चर्चा करें। इसका दूसरा बात में क्या बोला है, ये बोला है जो अंश है वो है ये है, हर में एक जोड़ दिया। क्या किया, हर में एक जोड़ दिया, तो ये बन गया 1/2, यानी कि 1/2 के बराबर आ गया दोस्तों। अब हम इसे सिंपलेस्ट करने के बाद इन दोनों से हम लोग समीकरण निकालेंगे दोस्तों। आइए इन दोनों को हम केचिया गुना ऐसे वैसे वाला करते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए यहाँ से करते हैं, कुछ नहीं है तो बट्टे में 1, इसको यहाँ से गुना करेंगे, कुछ नहीं है तो बट्टे में 1 रहता है, तो ये हो जाएगा x प्लस में 1 इक्वल टू, यहाँ है क्या, हाँ, इससे हम इसको गुना करेंगे तो y - 1 हो गया क्या। हाँ, अब यहाँ पर लिखाएगा x और ये y इधर आएगा माइनस में y, और ये जो प्लस में 1 है दोस्तों ये उधर चला जाएगा, और ये प्लस में 1 है उधर जाकर के -2 बन जाएगा क्या। यहाँ भी माइनस और माइनस -2 हो गया। अब दोस्तों ये मेरा समीकरण 1 ज्ञात हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए यदि मैं ऐसे गुना करूंगा दोस्तों, तो यहाँ यदि ऐसे गुना करूं तो ये मेरा 2x आ जाएगा, यहाँ से 2x, और इससे हम इधर गुना करेंगे तो इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा y प्लस में 1 हो गया क्या। हाँ, अब दोस्तों यहाँ पर कितना है मेरा 2x, और y जो इधर प्लस में हम इधर लाएंगे माइनस में, तो दोस्तों ये मेरा माइनस में आ गया और इक्वल टू यहाँ पर 1 बच गया दोस्तों। अब दोस्तों इतना आ गया, ये मेरा समीकरण 1 है, ये मेरा समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब तो यहाँ पर देखिए कि क्या यहाँ पर जो आया समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दोस्तों इसका अस्तित्व है या नहीं, वो बोल चुका है प्रश्न में, वो प्रश्न में बोल चुका है दोस्तों कि उसका अस्तित्व हो। तो देखिए अस्तित्व यानी कि उसका हल होगा या नहीं होगा, हम लोग चेक कैसे करेंगे, हम लोग चेक करेंगे a1/a2 उसका रूल क्या दिए थे हम, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 रहे तो अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, और a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे तो इसका एक हल अद्वितीय हल होंगे। तो दोस्तों आइए यहाँ पर चेक करते हैं दोस्तों, a1/a2 बराबर b1/b2 बैठाते हैं दोस्तों। a1 यहाँ पर कितना है, पहला समीकरण का x का जो गुणांक होगा उसी को हम लोग a1 बोलेंगे। पहला समीकरण का x का गुणांक यहाँ कितना है, 1 का दिए। दूसरा समीकरण का x का गुणांक जो होगा उसे हम a2 कहेंगे। यहाँ पर कितना x का गुणांक है, 2, इसका मतलब a2 मेरा कितना हो गया, 2। अब दोस्तों यहाँ पर जानिए कि पहला समीकरण में y का गुणांक जो होगा उसे हम b1 कहेंगे, तो y गुणांक कितना है, -1, और y b2 किसे कहेंगे दोस्तों, हम b2 उसे कहेंगे जो दूसरा समीकरण का y का गुणांक होगा। तो यहाँ पर देखिए y का गुणांक यहाँ भी -1, यहाँ पर बराबर होगा क्या, नहीं, यहाँ कट गया ने, ये मेरा 1 आ गया, ये मेरा आधा है, बराबर तो है नहीं। यदि बराबर नहीं रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं,
लिखेंगे कि यहाँ पर जो a1 बटा a2 इस बराबर नहीं है b1 बटे b2, इसीलिए ये क्या है, ये एक अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल है, इसका एक हल होगा, अद्वितीय मतलब एक हल, यूनिक। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग इससे जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है उसे ऊपर लिखें और उसे हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करें। दोस्तों वो मिटा करके समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख दिए दोस्तों। अब हम इसे चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर x कोई चर ऐसा है जो समान है, ताकि जोड़ने या घटाने पर उसको पूरा पूरा घट के 0 हो जाए, कट जाए, और दूसरा जो चर बचे वो मान दे। तो देखिए यहाँ पर x कितना है, 1 ठो, यहाँ पर x कितना है, 2 ठो, यानी कि यहाँ y कितना है, 1 ठो, y कितना है, 1 ठो। मिल गया क्या? हाँ, तो इसका मतलब क्या करेंगे, घटा देंगे दोस्तों। तो चलिए हम घटाते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से घटाने पर। अब दोस्तों समीकरण 1 मेरा कितना है, यहाँ पर है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और समीकरण 2 कितना है मेरा 2x माइनस वाई और इज इक्वल टू 1। अब दोस्तों हम लोग घटा रहे हैं ना, तो घटा रहे हैं, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। ये तो माइनस पहले से था, फिर माइनस दिए तो माइनस माइनस टकरा के प्लस बन जाता है दोस्तों। ये प्लस बन गया क्या? हाँ। अब यहाँ पर एक y यहाँ प्लस में एक माइनस में कट गया, 0 हो गया, और यहाँ पर दोस्तों प्लस में एक x माइनस में 2x, इसका मतलब होगा माइनस में एक x बच गया क्या? हाँ। और यहाँ पर इक्वल में माइनस में 2 माइनस में 1 माइनस में 3 हो गया, माइनस में 3। अब x बराबर यहाँ माइनस माइनस गया काम से, और x बराबर कितना बच गया? 3। अब दोस्तों x का मान किसी भी समीकरण में हम रख देंगे तो y का मान दे देगा दोस्तों। तो आइए हम रखते हैं समीकरण 1 में। दोस्तों समीकरण 1 मेरा कितना है, यहाँ पर x के स्थान पर हम 3 रख दे क्या? हाँ, तो 3 रख दिए, और माइनस में y है और स्क्वायर 2 में -2 है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस वाई रखते हैं, यहाँ पर -2 है, और ये प्लस में 3 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 3 हो गया क्या? हाँ। अब यहाँ पर माइनस में y स्क्वायर 2 माइनस में 5 आया, माइनस माइनस गया काम से, और y स्क्वायर 2 मेरा 5 आ गया। अब दोस्तों बोला है वो भिन्न कौन सा होगा, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर भिन्न बराबर, यही लिख देते हैं, भिन्न बराबर क्या लिखेंगे, x बटा वाई। x कितना है दोस्तों, 3 है, y कितना है, 5 है, तो हम लिखेंगे 3 बटा 5। यही मेरा आंसर हुआ दोस्तों। तो बी मेरा कहता क्या है, 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पूर्व का मतलब पहले, अभी से पहले। कहता है नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी गुनी थी। यदि सोनू की उम्र हम मान ले 1 वर्ष, तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि 3 गुनी थी। 3 गुनी अधिक नहीं बोला है, बोला है 3 गुनी थी। 3 गुनी अधिक और 3 गुनी में बहुत अंतर है दोस्तों। आगे क्या कहता है, कहता है 10 वर्ष पश्चात, अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद। आगे नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी ही रह जाएगी। आगे देखते हैं, अब नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों इसका हम ज्ञात करते हैं दोस्तों, इन दोनों की वर्तमान आयु। देखिए दोस्तों अब हम बनाते हैं, कहते हैं माना नूरी की आयु वर्तमान आयु मान लिए हम, कितना x वर्ष मान लिए, तथा सोनू की वर्तमान आयु कितना मान लिए, y वर्ष। दोस्तों अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं दोस्तों। यदि मैं प्रश्न अनुसार चलूं तो ये कहता क्या है, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले अभी का जब उम्र है इसका x, किसका, नूरी का, और ये जो साथ में है सोनू का, उसका जो उम्र वर्तमान है अभी का वो y है। तो 5 साल पहले दोस्तों इसमें 5 घटेगा क्या, इसमें भी 5 घटेगा क्या। यदि ये अभी 20 वर्ष का है तो हम बोलते 5 वर्ष पहले तुम्हारा उम्र कितना था, तो कहिएगा 15 वर्ष। इससे ये दोनों यदि मान लीजिए जितना भी उम्र है तो इसका 5 वर्ष घटेगा तो इसका भी 5 वर्ष घटेगा। यदि मैं 5 वर्ष पीछे चला जाऊं, मेरा 20 वर्ष है तो मेरा 15 वर्ष हो जाएगा, और आपका 25 वर्ष है तो आपका 20 वर्ष हो जाएगा।
समझ रहे दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों में तो घटेगा। हाँ, अब क्या कहता है, सो देखिए कहता है 3 गुनी है थी उस समय कौन, नूरी। तो यदि ये 3 गुनी थी तो इसे हम बराबर करना चाहें तो हम यदि इधर 3 से गुना करते हैं, 3 गुनी इसे भी कर दें तो बराबर नहीं हो जाएगा। हाँ, तो बराबर हम कर दिए 3 से इधर गुना करके। तो आइए दोस्तों इससे हम एक समीकरण बना लेते हैं। ये मेरा बन गया x और ये मेरा माइनस में 5 इक्वल टू में 3y और माइनस में 15। ये 3y को हम इधर ले आते हैं दोस्तों। ये मेरा माइनस में 3y आ गया और इक्वल टू के इधर में माइनस में है, उधर गया प्लस में और ये घट करके मेरा -10 आ गया। अब दोस्तों दूसरी बात क्या कह रहा है उसे हम लोग देखते हैं। तो ये दूसरी बात क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो अभी जब I वर्ष है और X वर्ष है तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, 10 वर्ष बाद 10 जुट जाएगा और Y में भी तो 10 वर्ष, वो भी तो 10 वर्ष बढ़ेगा। ये तो नहीं है कि अभी हम 20 का वर्ष है तो 2 साल के बाद हम 22 का हो जाएंगे और दुनिया में जितना आदमी है सब उतना ही उम्र का रहेगा, सबका तो 2 साल बढ़ेगा ने। तो यदि इसका तो 10 साल बढ़ा तो उसका भी बढ़ेगा। हाँ, अब क्या कहता है, उसके बावजूद भी ये 2 गुना रह जाता है। तो यदि मैं इसे 2 गुना रहे ये और मैं बराबर करना चाहूं तो इधर से भी 2 से गुना करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। 2 इसको भी गुना कर देते हैं ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो आइए दोस्तों इस यहाँ से भी हम एक समीकरण ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। ये मेरा x और प्लस में 10 और इक्वल टू में 2y और प्लस में 20 आ गया क्या। हाँ, अब क्या करेंगे, ये x और ये मेरा प्लस में है, इधर आएंगे माइनस में हो जाएगा, माइनस में 2y आ गया क्या। हाँ, ये प्लस में है, उधर जाकर के माइनस में और घट करके 10 आ गया क्या। हाँ, ये समीकरण मेरा दूसरा हो गया दोस्तों। अब समीकरण एक कोई चर मिल रहा है क्या। हाँ, यहाँ x है, यहाँ भी x है। इसका मतलब क्या है, यदि मैं घटा दूं तो x जो है वो कट जाएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग इसे घटाते हैं, लिखेंगे समीकरण दोस्तों। समीकरण 1 में 2 से घटा रहे हैं। समीकरण 1 मेरा कितना है, x माइनस में 3y और इक्वल टू माइनस में 10। घटा रहे हैं हम किसको, x माइनस 2y और बराबर 10 को। अब दोस्तों यहाँ भी माइनस, यहाँ पहले से माइनस था और एक और माइनस दिए, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर भी माइनस, ये माइनस प्लस वाला गया काम से क्या। हाँ, यहाँ पर ये माइनस में 3y, यहाँ पर प्लस में 3y, तो माइनस में y बच गया क्या। हाँ, यहाँ पर माइनस में 10 और माइनस में 10 बराबर माइनस में 20 आया और यहाँ से माइनस गया काम से, यहाँ से वो माइनस गया और y स्क्वायर मेरा आ गया 20। अब ये जो y आया है दोस्तों किसी भी समीकरण में हम पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए y का मान हम लोग समीकरण 1 में पुट करते हैं दोस्तों। तो यहीं पर हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। अब दोस्तों समीकरण 1 में रख दें तो समीकरण 1 यहाँ कितना है, यहाँ पर x है, x लिख दिए, माइनस में 3 है और y के स्थान पर क्या लिखेंगे 20, तो गुना में 20 लिख दें क्या। हाँ, और बराबर में कितना है, -10 है, तो -10 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर x बराबर हम ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पर माइनस में 10 है, लिख देते हैं और ये माइनस में 60 बना, उधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में 60 और x मेरा कितना आ गया 50 आ गया क्या। हाँ, अब हम लोग देखिए दोस्तों, नूरी का उम्र 50 वर्ष, सोनू का उम्र 20 वर्ष। यदि 5 वर्ष पहले चले तो 5 वर्ष इसका भी घटा, इसका भी घटा, ये 15 वो 45, तो 15 के 45 3 गुनी है क्या। हाँ, अब 10 साल बाद ये हो गया 30, ये हो गया 60, 2 गुना है क्या। हाँ, इसका मतलब ये सही हुआ। हम लोग नीचे लिख देंगे, नूरी की उम्र बराबर 50 और सोनू का उम्र बराबर 20। आइए दोस्तों आगे देखें। अब आइए दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर दूसरा का 3 देखते हैं। कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या जो है वो संख्या बनता है डिजिट से, अंकों से। वो अंकों को 2 अंक वाला संख्या है, दोनों को जोड़ते हैं 9 आता है। आगे पढ़िए, आगे पढ़ते हैं दोस्तों। कहता है इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है उसका 9 गुना। आगे कहता है संख्या के अंकों को पलटने से बनी
संख्या का 2 गुना है। समझ में आया? आइए समझाते हैं दोस्तों, वो संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर समझने से पहले मैं कुछ आपको समझाता हूं, तो इसे समझे दोस्तों। यदि मैं आपको कह दूं कि ये कितना है, ये हो गया मेरा 64, तो यहाँ का जो बैठता है उसे हम लोग राइट साइड का फर्स्ट डिजिट को हम लोग इकाई नाम से कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इकाई। और जो इधर बैठता है दूसरा नंबर में, उसे हम लोग कहते हैं दहाई। क्या कहते हैं? दहाई। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए कि इसको इकाई और इसको दहाई। दोस्तों जो ये बैठता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? 60 प्लस में 4। एक ही बात। अब दोस्तों इसे हम लोग क्या कहते हैं? 6 गुना 10 प्लस 4। समझ रहे बात को? हाँ, यह आ गया मेरा 6 गुना 10 और प्लस में 4 बराबर 64। अब एक चीज और दिखाते हैं दोस्तों। यदि मैं कह दूं कि ये जो संख्या है इनके अंकों को आपस में बदल दे, ये एक संख्या है और अंक किसे कहते हैं? ये एक अंक है, ये एक अंक है। ठीक है दोस्तों, तो इन अंकों को यदि हम बदलेंगे आपस में तो 46 बन जाएगा क्या? हाँ, इसे पहले कर दिए, इसको बाद में कर दिए, चेंज कर दिए। संख्या ये भी है, संख्या ये भी है, लेकिन डिजिट आपस में बदला बदली हो गया। अब दोस्तों इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे इकाई और इसे दहाई। तो यहाँ पर कह सकते हैं 40 प्लस 6, इसे कह सकते हैं दोस्तों 4 गुना 10 और प्लस में 6। हाँ, अब यहाँ पर आपको बताते हैं दोस्तों कि यदि मैं बोल दूं कि पहली जो है इकाई अंक जो है वो y है और दहाई अंक जो है वो x है, तो हम यहां इसको कैसे लिखेंगे? दहाई अंक को दहाई लिखेंगे, बराबर में दहाई, और साथ में क्या करते हैं? उसमें 10 से गुना करते हैं। क्यों? क्योंकि दहाई के स्थान पर है। यदि सैकड़ा एक ठो और रहता तो वहां 100 से गुना करते हैं। ये तो मात्र दहाई है, इसीलिए इसे 10 से गुना कर रहे हैं। और प्लस में क्या करते हैं? हम लोग इकाई अंक को जोड़ देते हैं, तो यही आ जाता है। यही तो हम किए हैं, देखिए सेम है ना? हाँ, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल जो है वो बाद में आता है और जो मेरा रियल नंबर होता है वो पहले आता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं 10x प्लस में y। समझे क्या दोस्तों? कि यदि आपको बोले कि 2 अंक वाले संख्या, तो क्या होगा मेरा? 10x प्लस वाई। क्या से 10 लाए? यहाँ से लाए और मेरा दहाई अंक को गुना किए और इकाई अंक को लिख दिए। समझ गए इसको? आइए इसका प्रश्न में बहुत प्रयोग है। अब दोस्तों इसे हम लोग बनाते हैं। तो पहले मान लिए, क्या माने दोस्तों? माना दहाई अंक जो है वो x है। क्या है? x है। और दोस्तों इकाई अंक का जो है उसे क्या है? उसे क्या मान लिए? y। अब दोस्तों दोनों अंकों को जोड़ने के बाद कितना कह रहा है? 9। तो चलिए दोनों अंकों को हम जोड़ दिए तो आ गया 9। और ये हम किससे चल रहे हैं? प्रश्नानुसार के चल रहे हैं। किस अनुसार? प्रश्नानुसार। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों अंकों को जोड़ दिए तो 9 आ गया। और बोला कि ये संख्या जो है, ये अंक बोला था लेकिन अब संख्या बोल रहा है, तो संख्या कैसे लिखेंगे? 10 गुने x प्लस y। अभी हम लोग समझा चुके हैं आपको। और साथ ही बोला है दोस्तों कि एक दूसरा संख्या जो होगा दोनों अंकों को उल्टा करके लिखिएगा, दोनों अंकों को बदल दीजिएगा। तो यहाँ पर अंक जो हम बदलेंगे वो कैसे बदलेंगे? हम यहाँ पर 64 को 46 किए थे, याद है ना? हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मान लीजिए 64 है, 6 है, ये 4 है और गुना में 10 है, तो 6 और 10 60 और प्लस में 4 64 हो गया क्या? हाँ, यदि हम इसको बदल दें तो 4 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा और गुना में हो जाएगा। तो वही किए दोस्तों, बदल दे रहे हैं हम। यहाँ क्या किए? y कर दिए और प्लस में x बदल दिए। क्या? हाँ, जो इकाई का था उसे दहाई बनाए और जो दहाई का था उसे इकाई बना दिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो संख्या है इसका 9 गुना और जो संख्या था उन दोनों डिजिटों को अलग अलग यानी दोनों अंकों को बदलने पर उसके 2 गुना के
बराबर है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग इसे सॉल्व करें। दोस्तों ये मेरा समीकरण नंबर 1 मिल चुका है और समीकरण नंबर 2 के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयास करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर 9 से गुना करेंगे 10x को, तो ये हो जाएगा मेरा 90x और ये हो जाएगा मेरा 9y और ये मेरा हो जाएगा इक्वल में 20y और प्लस में 2x। कितना हो गया 2x। अब दोस्तों यहाँ पर 90 है और यहाँ पर 2x है। ये 90x ये मेरा माइनस में 2x और दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये है प्लस में 9y, यहाँ पर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो माइनस में आ गया 20y और बराबर में 0। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ घटा देंगे तो 88x आ गया, यहाँ पर घटा देंगे तो माइनस 11y आ गया और ये बराबर 0। अब देखिए दोस्तों ये मेरा 88 है। क्या दोस्तों हम सब में 11 से भाग दे सकते हैं क्या? हाँ, तो 11 से हम भाग दे दें, तो यहाँ पर 11 से भाग दे देने पर 8x और यहाँ पर 1y और यहाँ पर 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग दे देने पर मान 0 ही आता है। तो यहाँ पर 1 लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं, तो मिटा दिए दोस्तों। अब आगे देखिए यहाँ पर समीकरण मेरा ये 2 बन गया और समीकरण मेरा 1। समीकरण 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करें। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2। अब दोस्तों इसे हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं इधर। अब दोस्तों यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर y मेरा मिल गया और यहाँ भी y मिल गया, तो यहाँ पर माइनस में यहाँ पर प्लस में सिर्फ जोड़ देंगे तो कट के हो जाएगा 0 और फिर मेरा x और x जुड़ जाएगा और डायरेक्ट जो होगा उसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ पर हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिए हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, आप लोग पूरा लिखिएगा। तो चलिए हम जोड़, अब दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 कितना है, x प्लस में y इज इक्वल टू 9। समीकरण 2 कितना है, 8x माइनस में y इज इक्वल टू 0। इसे हम लोग जोड़ रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ पर इसे जोड़ रहे हैं दोस्तों। तो ये मेरा y एक था प्लस में एक था माइनस में, कट करके घट करके 0 हो गया और ये मेरा x एक ठो यहाँ पर 9 ठो, इसीलिए क्या हो गया 9x और बराबर में 9x बराबर 1 आ गया क्या? हाँ, अब हम लोग x का मान समीकरण किसी में भी रखते हैं, इसमें रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण x का मान दोस्तों समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों x कितना है 1, y कितना है प्लस में y और इक्वल टू में 9। यहाँ से y इक्वल टू निकलना चाहे 8 आ गया क्या? हाँ, इधर जाकर के घट के 8 आ गया। x कितना है x1, y कितना है 8, तो संख्या क्या हो गया, लिखेंगे दाहिने अंक क्या है x, दाहिने अंक कितना आया है यहाँ लिखेंगे संख्या बराबर, क्या लिखेंगे संख्या बराबर, कितना है दहाई वाला 1 और इकाई वाला 8, लिख दिए क्या? यही मेरा आंसर हुआ दोस्तों। आइए हम लोग आगे सॉल्व। अब आइए दोस्तों हम लोग डी को पढ़ते हैं। तो डी मेरा क्या कह रहा है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई और आगे कहता है उसने खजांची से यानी कैशियर से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। आगे कहता है ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 रुपए के नोट कितने प्राप्त किए, यानी कि 50 का नोट और 100 का नोट कितने कितने हैं। सबसे पहले दोस्तों मीना बैंक गई, कैशियर से बोली कि 2000 लेने के लिए गई और बोली कि हाँ सुनिए आप मुझे दीजिए 50 के नोट और 50 के नोट दीजिए और 100 के नोट दीजिए। हाँ, लेकिन लेने के बाद उसे दोनों मिला करके 25 नोट दिए। अब मुझे ये ज्ञात करना है कि 50 वाले कितने थे और 100 वाले कितने थे। आइए दोस्तों इसे हम लोग ज्ञात करें।
अब दोस्तों यहाँ पर आइए, हम मान रहे हैं क्या, माना 50 रुपये वाले नोटों की संख्या, 50 रुपये वाले नोटों की संख्या के ठो है, तो हम मान लेते हैं x ठो है, यानी x लो है। और क्या कहता है, 100 वाले नोटों की संख्या हम मानते हैं वो कितना है, y पीस है, y ठो है। तो चलिए दोस्तों इन दोनों को प्रश्न के अनुसार हम पहले चलते हैं। दोस्तों प्रश्न के अनुसार चलते हैं, उसको मिला के ठो 25 ठो, तो संख्या 50 गो वाला जितना होगा, संख्या 100 वाला जितना होगा, उन दोनों को जोड़ देने के बाद 25 आ गया होगा। यहाँ पर हम मान लिए हैं कितना, x, और 100 वाला मान लिए हैं y, तो x और प्लस में y को जोड़ने के बाद 25 आ जाएगा क्या, हाँ ये 50 का नोट का संख्या है, ये 100 के नोट के संख्या है, दोनों संख्या को जोड़ दिए तो संख्या आ गया 25 ठो। हाँ ये मेरा समीकरण 1 मिल गया क्या, हाँ। अब देखिए दोस्तों आगे क्या कहता है, मान लीजिए दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाएं कि यदि x है और 50 का नोट है, 50 का, तो यदि एक ठो है तो यहाँ हम 1 से गुना करेंगे और बराबर मेरा 50 आ जाएगा। यदि 50 जो है वो संख्या 2 ठो है तो बराबर 100 आ जाएगा। ऐसा ही दोस्तों जितना संख्या रहेगा, हम आपको बोल देंगे कि 50 का नोट का संख्या आपके पास 5 ठो, 50 का नोट जो है वो आपके पास 5 ठो है। आप क्या कीजिएगा, 50 को 5 से गुना कर दीजिए, बता दीजिए 250 रुपए है मेरे पास, यहीं पर वही कर रहा है। तो यहाँ पर 50 का कितना रुपया होगा, तो उसे हम 50 से गुना कर देंगे, तो जितना संख्या होगा और रुपया से गुना करेंगे तो रुपया आ जाएगा। हाँ यहीं पर हम लोग यहाँ दिखाते हैं दोस्तों, कुल संख्या x है तो एक नोट का कीमत उसका 50 रुपया है, तो गुना कर देंगे x से, तो जितना संख्या होगा उससे गुना कर देने के बाद 50 का पूरा अमाउंट आ जाएगा। और जोड़ देंगे क्या, 100 का जेठो संख्या होगा उससे गुना कर देंगे तो 100 वाला अमाउंट आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बोला है प्रश्न, बोला है 2000 हो जाता है क्या, हाँ यही मेरा कौन सा है, समीकरण मेरा 2 है। समझ गए दोस्तों। अब आइए दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यदि हम देख लीजिए सिंपलेस्ट करने के लिए इसे हम 50 बना देते हैं, 50 से गुना करते हैं तो यहाँ पे 50 हो जाएगा यहाँ। हाँ एक और चीज कर सकते हैं, 50 से सब में भाग लग रहा है क्या, हाँ तो चलिए हम 50 से भाग दे देते हैं। यदि हम इसमें 50 से भाग दिए तो ये मेरा x बचा, इसमें हम यदि 50 से भाग दिए तो 2y बचा, और इसमें 25 से 50 से भाग दिए तो ये मेरा 4 हो गया, और 50 यानी कि 40 हो गया। देखिए 50 से भाग दिए, 5 से 5 24 और आ गया, और यहाँ पर एक जीरो कट गया, यानी कि 40 बार में 2000 40 बार में कट गया दोस्तों। ये हम समीकरण 2 ही रहने देते हैं, ये मेरा समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, सिर्फ समीकरण 2 को मॉडिफाई किए हैं, समीकरण 2 ही इसको रहने देते हैं। समीकरण 2 में एक ठो मिल रहा है चर जो समान दिख रहा है, x यहाँ भी समान है, तो इसे हम लोग घटाते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 1 कितना है, x है और प्लस में y है और स्क्वायर 2 में 25 है, और समीकरण 2 कितना है, x है प्लस में 2y है और स्क्वायर 2 में 40 है। क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो इसका कहानी खत्म। यहाँ पर प्लस में 1 ठो और माइनस में 2 ठो, इसीलिए माइनस में 1 ठो बराबर माइनस में 15 आ गया क्या, हाँ 15 आ गया, और यहाँ माइनस से माइनस गया और y बराबर 15 आ गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में पुट कर देंगे। आइए समीकरण 1 में पुट करते हैं दोस्तों। तो हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 यहाँ है, हो जाएगा x प्लस y कितना है यहाँ पर 5 15, तो y को लिख देंगे 15 स्क्वायर टू 25 है, तो 25 लिख दें क्या, हाँ दोस्तों यहीं पर देखिए y का मान 15 निकल गया। y क्या है, 100 वाला नोट है, यानी कि 15 ठो यदि y वाला है,
कुल मिला जुला के 25 ठो मिला उसको, तो x तो 10 होगा। हम लोग तो वैसे भी जान गए 100 ठो गेट होगा, 100 वाला 15 ठो और 50 वाला कितना होगा 10 ठो। फिर भी हम लोग मन नहीं कर रहा, निकाल लेते हैं। तो x बराबर 25 में 15 घटा 10 आ गया क्या? हाँ, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे 50 वाला नोटों की संख्या 10 और 100 वाली नोटों की संख्या 15। चलिए सेटिस्फाइड करवाते हैं। यदि 50 वाली संख्या, देखो 50 वाले रुपये वाली नोटों की संख्या कितना है 10, तो इसका मतलब वो 500 रुपए है। 500 रुपए गुना कर दिए और हाँ जोड़ देते हैं कितना, यहाँ पर कितना है 15 को नोट के कितना वाला 100 वाला गुना किए 1500, जोड़ देते हैं 1500 बराबर मेरा 2000 आया क्या? हाँ, समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग 5 को देखते हैं, ई को देखते हैं क्या कर रहा है मेरा। कहता है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का बर्तन 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी कि पहले 3 दिन तक रखिएगा ना, उसका एक अलग रुपया लेता है। आगे क्या कह रहा है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, मतलब समझे 3 दिन रखिएगा ना तो उसका एक किराया अलग लेगा और जितना दिन होते जाएगा उसका एक अलग जोड़ता जाएगा। दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, पिछले वीडियो में हम पटना गए थे उसमें तो हम बता चुके हैं कि ऑटो का किराया कैसे कैसे बढ़ता है। दोस्तों आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों, उसे पूरी आसानी से हम बनाए हैं। कहता है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, 27 रुपए दिए। 7 दिन रखे पुस्तक को और 27 रुपए दिए सरिता ने। और क्या बोला, जबकि सुशी एक अलग लड़की है, वो एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी और 21 रुपया दी। अब क्या कह रहा है कि 3 दिनों का जो किराया है वो कितना है और अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो कितना है, वही पूछ रहा है दोस्तों। आइए इसे पूरा आसानी से बनाते हैं हम लोग। अब आइए दोस्तों हम लोग इसे माने कि माना 3 दिन का नियत किराया जो है वो x रुपए है। क्या मान लिए x रुपए है, और तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हम y रुपए मान लिए दोस्तों। ये हो गया मेरा y रुपए। अब क्या बोलता है, सरिता जो है वो 7 दिन रखी और दी कितना 27 रुपए। तो मान लीजिए कि 7 दिन रखी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो वो किराया दी कितना 27 रुपए, तो 3 दिन का नियत किराया दी होगी वो, यानी कि x रुपए दी होगी वो। और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त एक अलग अलग लेता है, तो हम मान लिए अतिरिक्त एक दिन का कितना y रुपए। तो ये दिन का y, ये दिन का y, ये दिन का y और ये दिन का y, कितना रुपए दियो, एक तो दी x रुपए और साथ ही 4 को y दी, इसका मतलब 4y, और यही मेरा कितना दी 27 रुपए। समीकरण 1 मेरा बन गया क्या? हाँ। अब देखिए दोस्तों सुशी ने 5 दिन रखी, यह हो गया मेरा 5 दिन। अब दोस्तों 3 दिन तक वही रुपया दी होगी, x रुपए लिख दिए, x रुपए, एक दिन का y और फिर एक दिन का y, तो कितना हो गया मेरा x प्लस 2y और यही बराबर 21 रुपया दी। ये मेरा समीकरण 2 बन गया क्या? हाँ। अब हम लोग यहाँ आते हैं तो लिखते हैं समीकरण। अब आइए दोस्तों वो समीकरण जो है यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, वो समीकरण जो है दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं। तो ये मेरा आ गया x और प्लस में 4y और इक्वल टू में 27। ये मेरा समीकरण 1 हो गया। और मेरा दूसरा समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, समीकरण मेरा दूसरा बन गया दोस्तों। यहाँ पर एक चर समान है क्या? हाँ। तो यहाँ पर घटाने के बाद ही कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो घटा देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों समीकरण 1 में 2 से घटा रहे हैं, तो दोस्तों ये मेरा x प्लस में 4y और इक्वल टू में 2 7 यानी कि 27, और दोस्तों x प्लस में 2y इज इक्वल टू 21 घटा रहे हैं दोस्तों। ये मेरा 0 आ गया क्या? हाँ। ये घटाने के बाद मेरा 2y आ गया क्या? हाँ। ये घटाने के बाद 6 आ गया क्या? इसको यहाँ पर काट दिए क्या? y बराबर मेरा 3 आ गया क्या? हाँ। अब क्या करेंगे, y का मान किसी में भी रख देंगे, x का मान आ जाएगा। इसके क्या पता चला यहाँ तक अभी तक कि प्रत्येक दिन का जो रुपया लेता है वो कितना लेता है 3 रुपए। अब चलिए हम समीकरण किसी में एक में रख देते हैं।
दोस्तों समीकरण 1 में रख रहे हैं तो x मेरा ये हुआ और प्लस में 4 गुना में 3 y की जगह पर और इक्वल टू में 27। और दोस्तों x बराबर निकालना चाहें तो 4 12 घट के उधर आ जाएगा मेरा 5 से 1 घटेगा तो मेरा 15, x बराबर 15, y बराबर 3। अब दोस्तों 3 दिन का किराया कितना लिया करता था वो 15 रुपए, प्रत्येक दिन का 3 रुपए निकल गया है क्या। हाँ तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा दोस्तों, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।